कि पब्लिक और क्राउड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर डिफरेंस की बात करें तो पब्लिक में अगर पहला पॉइंट हम देखें तो यहाँ पे पब्लिक का क्या होता है, कॉमन ओपिनियन होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि पब्लिक का कॉमन ओपिनियन का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि रीडिंग पब्लिक, ऐसी पब्लिक जो कि रीडिंग में इंटरेस्ट रखती है। अब उनका ओपिनियन क्या होगा, उनका ओपिनियन ये होगा कि भाई सबको रीडिंग करनी चाहिए, रीडिंग अच्छी होती है, उससे स्किल्स इंप्रूव होते हैं। ठीक है, तो यानी कि पब्लिक में क्या होता है कि कॉमन ओपिनियन होता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा रीडिंग पब्लिक, यानी कि जितनी भी रीडिंग करने वाली पब्लिक है उनके हिसाब से सबको रीडिंग करनी चाहिए क्योंकि वो स्किल्स इंप्रूव करती है। उसके बाद हम आते हैं क्राउड में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपिनियन मे और मे नॉट बी कॉमन। ठीक है, ओपिनियन कॉमन भी हो सकता है और हो सकता है कि कॉमन ना भी हो, मतलब कुछ भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर यहाँ पे हम देखें पैसेंजर्स, ठीक है, जो कि बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं। अब उनका ओपिनियन अलग 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 हो सकता है किसी को बस में ट्रैवल करना अच्छा लगता हो सकता है किसी को कार में ट्रैवल करना अच्छा लगता हो, तो ओपिनियन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ओपिनियन अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। फिर आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, स्पेसिफिक इशू, यानी कि इसमें पब्लिक में जो इशू है वो कैसे रहता है, स्पेसिफिक रहता है। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बता दूं कि जितने भी बॉक्स बन रहे हैं यहाँ पे ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं। तो इसमें से स्पेसिफिक इशू में एग्जांपल ले रहे हैं स्पोर्ट्स लविंग पब्लिक। ठीक है, ऐसी पब्लिक जिसको स्पोर्ट्स पसंद हो। अब उनका, अब मान लीजिए आप हैं और आपको फुटबॉल खेलने जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो। अब आपका कंसर्न क्या होगा, मान लो कल आपका मैच है तो आपका कंसर्न क्या होगा जितनी भी पब्लिक है कि कल बारिश ना पड़ जाए, क्योंकि अगर बारिश होगी तो मैच क्या हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबका कंसर्न क्या हो गया, सबका इशू क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया कि सबको इस चीज़ की चिंता है कि बारिश ना पड़े, क्योंकि अगर बारिश पड़ेगी तो हम खेल नहीं पाएंगे या फिर मैच पोस्टपोन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्राउड में, क्राउड में भी सेम चीज़ है, स्पेसिफिक इशू। यहाँ पे भी सबका इशू क्या है, स्पेसिफिक है कि बस अगर लेट पहुंची या फिर टाइम से नहीं पहुंची तो क्या होगा कि ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे या फिर जहाँ पे जाना होगा उस चीज़ के लिए लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी इशू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। ये चीज़ दोनों में कॉमन थी। अब आता है थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट दोनों आपस में रिलेट करते हैं कैसे। तो यहाँ थर्ड पॉइंट लिखा है नॉट ऑर्गेनाइज्ड और फोर्थ पॉइंट है स्कैटर ऑल ओवर। तो जो पब्लिक है वो ऑर्गेनाइज नहीं होती क्योंकि वो सारे में फैली हुई होती है। जैसे रीडिंग पब्लिक, अब रीडिंग पब्लिक जो है वो ऐसा नहीं है कि जितने भी रीडिंग लवर हैं फिर जिसको रीडिंग अच्छी लगती है वो एक ही घर में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि इस मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ पे मुझे रीडिंग पसंद है, मेरे जो पड़ोस में है उसको रीडिंग पसंद नहीं है, उसके पड़ोस में किसी को रीडिंग पसंद है। तो मतलब सारे में फैला हो सकता है यहाँ पे 3-4 लोग रहते हैं जिन्हें रीडिंग पसंद है और 10 किलोमीटर तक कोई ऐसा है ही नहीं जिसको रीडिंग पसंद है। ठीक है ना, तो मतलब सारे में क्या होती है, फैली हुई होती है। एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पे, एक पर्सन यहाँ पे, मतलब अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। तो जिसको रीडिंग पसंद है, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि पब्लिक जो है वो सारे में फैली हुई होती है और फैले हुए होने की वजह से वो ऑर्गेनाइज नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्राउड की, तो क्राउड जो है ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है क्योंकि ये फैला हुआ नहीं होता। ठीक है, स्कैटर का मतलब फैला हुआ, डू नॉट स्कैटर ऑल ओवर। तो क्राउड जो है वो सारे में नहीं फैला हुआ होता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पैसेंजर का एग्जाम्पल लिया था हमने। अब जो पैसेंजर है वो कहाँ खड़े होते हैं, बस स्टॉप पे खड़े होते हैं। ठीक है, बस कहाँ रुकेगी, बस स्टॉप पे रुकेगी। आके ऐसा नहीं कि रास्ते में रुकती रहेगी। इंडिया में ऐसा होता है काफी जगह, लेकिन मेन अगर हम कायदे की बात देखें तो क्या है कि बस जो अपनी मर्जी से रुकती है, कब रुकती है, बस स्टॉप पे रुकती है। ठीक है ना, ऐसे नहीं हाथ देकर रोकेंगे तो रुकेगी, लेकिन बस अपने आप कब रुकेगी, बस अपने आप रुकेगी जब बस स्टॉप आएगा। ठीक है ना, हाथ दे के और उसके सामने लेट जाओगे तो वो तो रुकी जाएगी। ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन अपने आप जो ड्राइवर बस को रोकेगा वो कहाँ रोकेगा, बस स्टॉप पे ही रोकेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वे है कि आप बस स्टॉप पे जाके खड़े हो, ये नहीं कि रास्ते में कहीं भी हाथ देकर रोक लिया उसके सामने कूद रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि यहाँ पे क्राउड में हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, और पब्लिक जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती क्योंकि ये सारे में फैली हुई होती है और ये एक ही जगह इकट्ठी हुई होती है। फॉर एग्जांपल पैसेंजर्स जो वहाँ पे बस स्टॉप पे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल रीडिंग पब्लिक या फिर स्पोर्ट्स लविंग पब्लिक। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सीधा पब्लिक की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दोनों की सेम है। दोनों क्या होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। हमें नहीं पता कि बस स्टॉप पे कितने लोग आने वाले हैं आज, कितने के हो सकता है 3 हो, 4, 5, 10 कितने भी लोग आ सकते हैं, वो हमें नहीं पता कि कितने लोग आएंगे। ऐसी जो रीडिंग पब्लिक है उसका भी हमें नहीं पता, हो सकता है कि आज किसी को रीडिंग पसंद नहीं थी लेकिन अगले दिन ही उसे रीडिंग पसंद हो गई। तो वो क्या हो जाएगा कि अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। अनप्रेडिक्टेबल मतलब हम उसको बता नहीं सकते कि फ्यूचर में वो कैसा होगा। ठीक है, कि कल कितने लोग आने वाले हैं बस स्टॉप पे, या फिर कल कितने लोगों को रीडिंग अच्छी लगने वाली है। तो ये क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। फिर आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, नॉन कॉन्टेगियस, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल। जो पब्लिक है वो नॉन कम्युनिकेबल होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो सारे में फैली हुई होती है, बताया मैंने कि सारे में पब्लिक फैली हुई होती है, इस वजह से वो कम्युनिकेट आपस में इतने अच्छे से नहीं कर पाते जितने की क्राउड में कर पाते हैं। क्योंकि क्राउड में क्या है, वो स्कैटर नहीं होते, एक ही जगह पे इकट्ठे हुए होते हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो कम्युनिकेबल होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये कम्युनिकेबल है लेकिन ये कम्युनिकेबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर बात करें हम पब्लिक की, तो पब्लिक में हमने रीडिंग पब्लिक देखी, स्पोर्ट्स लविंग पब्लिक देखी।
तो अब जो रीडिंग पब्लिक है जिसको रीडिंग अच्छी है लगती है, उस ऐसा नहीं है कि वो दूसरे को कहेगा तो वो रीडिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेबल नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो भंडारा चल रहा है, यहाँ पे भंडारा चल रहा है, ठीक है। अब मैं भंडारे में जाता हूँ, मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि आजा भाई तू भी आजा भंडारे में, ठीक है ना। तो या फिर भीड़ लग रही है, आप देख रहे हो खाना बट रहा है कहीं, तो वहाँ पे लोग अपने आप ही चले जाते हैं, उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। वो देखेंगे खाना बट रहा है, फ्री में बट रहा है, तो वो अपने आप ही चले जाएंगे, उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो अपने आप ही पहुंच जाते हैं वहाँ, ठीक है। तो वो क्या है कि वो कम्युनिकेबल है, वो अपने आप ही कम्युनिकेट कर लेते हैं, वो इन्फेक्शियस है ना, एक वर्ड और है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस है मतलब जैसे इन्फेक्शन फैलता है ना, उसी तरीके से जो क्राउड है वो भी, उसमें भी बातचीत तो फैल जाती है, लेकिन पब्लिक में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्कैटर होती है और ये स्कैटर नहीं होती। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी होती है। इंडिविजुअलिटी मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल की खुद की इच्छा होती है, मेरी मर्जी आज मैं कॉमिक पढ़ूँ, मेरी मर्जी आज मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, मेरी मर्जी, मैं रीडिंग पब्लिक हूँ तो मेरी मर्जी में कुछ भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की, तो जैसे कि मैंने अभी भंडारे की बात करी थी, अब भंडारे में जो खाना मिलता है वो सेम मिलता है ना, सबको सेम मिलेगा। अब मैं वहाँ जाके कहने लगूँ भाई मुझे तो दाल नहीं खानी, मुझे तो आज पनीर खाने का मन है, तो मेरे लिए पनीर तो बनाएंगे नहीं, तो वहाँ मेरी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, जो मिल रहा है उसे खा लो चुपचाप। फिर आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। पब्लिक कैसी होती है? स्टैटिक होती है। और क्राउड कैसा होता है? डायनेमिक होता है, ठीक है ना। पब्लिक स्टैटिक का मतलब क्या है कि पब्लिक स्टैटिक का मतलब होता है नॉट इन फिजिकल मोशन, कि पब्लिक फिजिकल मोशन में नहीं होती। मैं अपने घर में बैठ के पढ़ रहा हूँ आराम से, कोई दूसरा पर्सन है वो अपने घर में बैठ के पढ़ रहा है। लेकिन अगर बात करें क्राउड की, तो क्राउड क्या है? डायनेमिक है, यानी कि मोशन करता है, ठीक है, मूविंग होता है। ऐसा नहीं है अब जो पैसेंजर वहाँ पे बस के इंतजार कर रहे हैं वो वहीं इंतजार करते रहेंगे, ठीक है। अगर बस नहीं आई तो अपने घर चले जाएंगे, बस आई तो बस में बैठ के चले जाएंगे, तो वो मूविंग है। लेकिन मैं अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ रहा हूँ ना, मुझे तो कहीं घूमने की जरूरत है नहीं। या फिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई मैंने आज एक पेपर यहाँ पढ़ा, फिर 10 किलोमीटर आगे जाके फिर मैं दूसरा पेपर पढ़ रहा हूँ, फिर वापस आके फिर दूसरा पेपर पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। एक ही जगह पे बैठ के रीडिंग करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ये मूविंग होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो।